प्लान बी, कोई एनएलयू नहीं, तो अभी फर्दर क्या कॉलेजेस होंगे, किस एग्जाम के लिए मुझे जाना है, कॉलेजेस की डिटेल्स, ये सब पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। एट फर्स्ट सबसे पहले जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू मी यहां पे कुछ लिस्ट है। फर्स्ट इज आईपी, क्लैट के स्कोर को लेती है एनएलयूज के खत्म होने के बाद। ऑफ कोर्स मैं अगर नाम काउंट करूं तो निर्मा, आईपी एंड एक और जो बहुत प्रोमिनेंट मेरी तरफ से आएगा डीयू। ये तीन नाम जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे। एडमिशन ऑफ कोर्स क्लैट के बेसिस पे ही होगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। इसके ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। आईपी यूनिवर्सिटी से बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन इन माय ओपिनियन टॉप 4-5 कॉलेजेस आर गुड। अगर उसमें मिल जाए, कहते हैं ना कैंपस कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, आपका वेब्स वगैरह, महाराजा अग्रसेन इज यस वन ऑफ द गुड कॉलेज। तो ये कुछ 4-5 कॉलेजेस जो हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे रखे भी हैं, अगर इसमें कहीं कोई स्कोप बन जाए इट्स गुड, आप जा सकते हो। सी वंस अगेन अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज की बात हो रही है, सो डोंट आस्क मी दैट कंपैरिजन कि एनएलयू बेटर है या ये बेटर है। ओके, आई एम गेटिंग मैसेजेस मॉर्निंग में भी, कल रात में भी, कि सर टियर 1 नहीं, 2 नहीं, बात के कॉलेजेस एनएलयू के वो ठीक हैं, और आई शुड गो फॉर अदर कॉलेजेस। तो ये देखो, ये परसेप्शन वाली बात है। मेरे अकॉर्डिंग एनएलयू इज गुड, नो डाउट। अगर एनएलयू के अलावा भी कोई दूसरे कॉलेजेस, स्टार्टिंग के अच्छे कॉलेजेस मिल जाए तो भी ठीक है, बट कहीं से भी दूसरी जगह से फिर करने का, जैसे आईपी के किसी भी दूसरे जगह से जाके आप कुछ करो, उसका कोई फायदा नहीं। किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करके आप बस डिग्री ले लो, उसका कोई फायदा सच नहीं मिलता। सो स्टार्टिंग के कुछ कॉलेजेस आर गुड, यहाँ मिल जाए तो भी ठीक है। रेस्ट एनएलयू बाद के भी ठीक है। अ टैग ऑफ एनएलयू इज ऑफ कोर्स ऑलवेज having that value, that brand value is there। तो जरूर मैं ये मानता हूँ कि एनएलयू कोई भी मिले तो आप जा सकते हो, बट अगेन उसके बाद जो भी लेबर है या जो हार्डवर्क है वो आफ्टर 5 ईयर डाउन द लाइन वो तो है ही है। देखो, एक सिंपल सी थॉट है, व्हाई यू आर प्लानिंग फॉर, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग टियर 1 टियर 2। एक सिंगल रीजन जो मुझे समझ आता है, चलो 2 ले लेते हैं। नंबर 1, सर स्टडीज की बातें होती है। इनिशियल फेज में तो स्टडी चलता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, फोर्थ ईयर, पढ़ाई अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है। बट अल्टीमेटली क्या देखते हो आप? कैंपस प्लेसमेंट, पैकेज, पैसा, है ना। एंड में जाके वही देखते हैं। तो वो कहां से मिल रहा है वो मैटर करेगा, राइट? वो तो कभी भी मैटर करता ही है। वेल, आईपी के कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, क्लैट के बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशंस होते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यस, डीयू लास्ट ईयर से 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के साथ डीयू भी आ चुका है। 3 ईयर तो इनका चलता ही है, बट 5 ईयर भी है। अगेन एप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होएगी। अगर मैं इस साल की बात करूं, लास्ट ईयर क्लैट के बेसिस पे इन्होंने इनके ये डीयू की थोड़ी प्रॉब्लम है, जो उनका 3 ईयर होता है या जो 5 ईयर, ये 5 ईयर भी लेट होता है, 3 ईयर भी लेट ही होता है। तो आई गेस इस साल भी अगस्त सितंबर तक इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था ऑनलाइन प्रोसेस में। एंड बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी दोनों कोर्स हैं, 120 टोटल सीट्स हो जाते हैं, दोनों को इंक्लूड कर लो तो 60 सीट्स ईच करके, ठीक है। तो डीयू इज अगेन अ गुड चॉइस, डिनाई नहीं करूंगा। लिटिगेशन कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत सही नहीं, बट हाँ, लिटिगेशन एंड सुपर क्लास ऑफ फैकल्टी, सुपर एक्सपोजर। देखो, डीयू और दिल्ली के अराउंड आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं, इनके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? प्रैक्टिस, इंटर्नशिप्स जो बीच बीच में आप करते हो, तो वो आपको बहुत सॉलिड मिलती है व्हेन यू आर अराउंड दीज सिटीज। दिल्ली के साथ ये एडवांटेज है, आप कह सकते हो। यहाँ कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो ये एडवांटेज तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, और फैकल्टी ऑफ लॉ की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगेन क्लैट का स्कोर लेता है इज वन ऑफ दी गुड कॉलेज, बहुत सुपर क्लास नहीं, बट हाँ एक डिसेंट सा कॉलेज, प्राइवेट वाली फीलिंग आएंगी।
फी जो है वो काफ़ी हद तक एनएलयू जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट जैसी है, ओपी जिंदल काइंड ऑफ और सिम्बोसिस काइंड ऑफ या दूसरे जो हमारे कॉलेजेस हैं उस तरह की नहीं, बट हाँ यस कहीं ना कहीं एनएलयू वाली फीलिंग तो आपको आएगी फी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 के आसपास 14-15 के आसपास का जो पूरा का पूरा एक 5 ईयर का पैकेज रेडी होता है यहाँ पे निरमा क्लैट के बेसिस पे ही BA LLB एंड BCom LLB यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर्ड हो रहे हैं निरमा में। अगेन इज अ गुड कॉलेज, डिसेंट कॉलेज, ठीक ठाक से कैंपस प्लेसमेंट भी है और ठीक ठाक से फी भी है, तो बहुत पहले से चल रहा है, अच्छा कॉलेज है, क्लैट के स्कोर को लेता है। एंड लेट मी टेल यू एनएलयूज के खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी से बात करूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 333 या 3,500 के आसपास के स्टूडेंट्स के बाद के जो बच्चे होंगे समवेयर अप टू 5,000 दे मे गो फॉर नरमा। ये देखने में तो पहले भी आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद की बात करूं जो क्लैट के स्कोर पे नहीं होते, अगेन नॉन एनएलयूज बट क्लैट के बेसिस पे नहीं होंगे। ये तो 2-3 मेरी तरफ से जो सजेशन थी ये क्लैट के बेसिस पे। अब ये जो है ये क्लैट के बेसिस पे नहीं है। MHCET वन ऑफ द रिनाउंड एग्जाम इंडिया में, जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर के, अगेन आईपी की तरफ देयर आर सो मेनी कॉलेजेस बट ऑल आर नॉट सो गुड, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ। सो अगेन स्टार्टिंग के जो टॉप 3, 4, 5 कॉलेजेस हैं, GLC मुंबई अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट, कह सकते हो आप वन ऑफ द बेस्ट। इसमें जो भी बात की ये जो कॉलेजेस हैं आप 5-10 लिस्ट पकड़ लो, दे आर ओके, दे आर गुड। और इसमें भी मुंबई के आसपास अगर सराउंडिंग में रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। ILS पुणे इज गुड। अगेन मुंबई के आसपास रहने का एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, वही एक्सपोजर जो है वो प्रैक्टिस वाली बातें वो सब चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी। तो मुंबई के अराउंड रहोगे तो वो एक बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे दिल्ली के आसपास। दिल्ली में तो खैर फिर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, MHCET को डिटेल में करेंगे, आई मीन ऑल अबाउट MHCET करके वो वीडियो पे बात करेंगे, एक कंप्लीट जो डिस्कशन है MHCET, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट क्या क्या है, वो सारी चीजें वो अलग से डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट आप ले लो कि ये भी एक लॉ का एग्जाम है जिसके लिए आप जा सकते हो। इसकी डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है रिजर्वेशन 85% फॉर महाराष्ट्रन, है ना, मराठी यहाँ पे उनके लिए एक लैंग्वेज जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें इंग्लिश और मराठी है, तो ये एक डिमेरिट आप आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिल्कुल है अगर आप महाराष्ट्र से बाहर के हो। लेकिन अगर महाराष्ट्र से हो तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आफ्टर क्लैट, राइट। एग्जाम जो है इनका वो नेक्स्ट ईयर ही होता है। अभी आप ये समझो कि क्लैट और एलिट के बाद जितने एग्जाम्स हैं वो सब विल बी प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई के आसपास ही जाके होंगे, राइट। तो आई गेस कहीं ना कहीं ये एक, स्पेशली अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो ये एक अच्छा एग्जाम है, अपॉर्चुनिटी है। बट इट डजंट मीन आउटसाइडर्स नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। समवेयर 120, 130, 150 का पेपर होता है, तो 120, 130 के आसपास में सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से वहाँ, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र फिर भी पॉसिबल है, राइट। चलो, अच्छा, एक अच्छी चीज यहाँ इस एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MHCET के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, so you can go for all 150 questions। डिटेल में बात करेंगे, MHCET की डिस्कशन अलग से सेपरेट वीडियो में करूंगा। CUET UG लॉ, CUET UG लॉ, इसमें सबसे पहला नाम आएगा BHU। अलग से इनका पेपर होता था बीएलएड करके, इनकेस किसी को याद हो, लेकिन अब जब से CUET है, ये CUET के अंदर ही ये सारे लॉ एग्जाम्स होंगे। अगेन इस पे एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, CUET UG की डिटेल डिस्कशन, क्वेश्चन पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग। अभी फिलहाल मैं बात करूं एग्जाम डेट, तो जो डिक्लेयर हुई है वो 15 से 31 मई के बीच में। और आप फिर से एक बार नोटिस करोगे कि ये जितने भी एग्जाम्स हैं दे आर कमिंग इन द मंथ ऑफ मई और मे बी इन अप्रैल और मे बी जून। तो जो मिड अप्रैल मई जून का टाइम है वो एक बंच ऑफ, कह लो कि क्लस्टर लेके आता है आपके एग्जाम्स का। तो यहां अभी पॉज करके मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, पॉज करके, या आप ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कि प्रिपरेशन को आप छोड़ो मत, है ना। वो डलनेस कि अब मेरा हो नहीं रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्लैट नहीं हुआ, एलिट नहीं हुआ,
सी बहुत सारी चीजें इसके आगे भी. यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर इज फाइन, यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर क्लैट, उसके बारे में भी बात करेंगे, एक अलग प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग वीडियो क्लैट 2025 के लिए भी लेके आऊंगा. बट फिर भी मैं चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते हो ना, तो इस बीच स्टूडेंट्स डाइवर्ट होते, उनका फोकस डाइवर्ट होता है. वो सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक बहुत टाइम है, तो चलते हैं इजी वे में. ऐसा नहीं करने का. उसमें क्या होगा, बीच में जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, तो आप रेडी रहोगे कि ओके मुझे ये भी देना है, मुझे ये भी देना है, तो आप लगे रहोगे. वो फ्लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए. अगर वो ब्रेक होएगी तो फिर उसमें नुकसान आपका है, राइट. वो चीज नहीं होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट वो नहीं होनी चाहिए. ओके, CUT UG की बात की जाए, ऑनलाइन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे +5 और -1 वाला कॉम्बिनेशन है. 1 क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग 1 के लिए. यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं एक्सप्लेन करूं. लैंग्वेज, लीगल एंड देन जनरल टेस्ट. लैंग्वेज 40 उसमें अटेम्प्ट करना होता है. इसको डिटेल में करेंगे, वो सब डिटेल में मैं एक बार कराऊंगा. एक तो लैंग्वेज है, 20 लैंग्वेजेस आर देयर, जिसमें से नॉर्मली अगर मैं इधर की बात करूं तो लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, बट लैंग्वेज इज द मेन सेक्शन. इसके बाद फिर आपका लीगल एक सेक्शन होगा एंड देन GT जनरल टेस्ट, है ना. जनरल टेस्ट विल कैरी एवरीथिंग जो अभी तक आप कर रहे थे. रीजनिंग, मैथ्स मेन होते हैं इसमें. रीजनिंग एंड मैथ्स आर मेन एंड दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट क्लैट वाला पैटर्न. यहाँ पे रीजनिंग के अंदर हार्डकोर एनालिटिकल रीजनिंग आती है, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, है ना, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, है ना, वो सारी चीजें, सेटिंग, पजल, वो सब कुछ. मैथ्स के अंदर हार्डकोर मैथमेटिक्स जो कहते हैं ना, अर्थमेटिक मैथ्स, नो DI काइंड ऑफ थिंग, उस तरीके की चीजें चलती हैं. एंड देन फिर GK भी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत GK में कंप्यूटर भी पूछ लेते हैं. तो ये इनके सब्जेक्ट्स होंगे जो जिसके लिए आपको अपेयर होना पड़ेगा. डिटेल में बात करेंगे. 60 क्वेश्चंस यहाँ से 50 अटेम्प्ट करना है. 60 क्वेश्चंस लीगल से 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं. 30 to 35 आपको अटेम्प्ट करना होता है. इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट करना होता है 40. यहाँ पे जो टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का मिलेगा, इसमें भी 45 मिनट्स का मिलेगा, और GT के अंदर 60 मिनट्स 1 आवर का, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि ये एक अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, यहाँ तक जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हो ना, मैं फी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, बिकॉज देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका कंसर्न आता फी भी, सर मैं प्राइवेट कॉलेज नहीं जाता. तो अभी तक जितने भी आपने कॉलेजेस देखे होंगे जो जिसके बारे में डिस्कस करता है, इनकी फी मतलब ठीक है. ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट पे. एक इसमें निर्मा ही है जिसकी बीच में जिसकी फी स्लाइटली NLU की तरफ है, रेस्ट उन सब से भी कम है. ये जो कॉलेजेस हैं आपके, BHU की बात करूं या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑब्वियसली, है ना. तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, राइट, साउथ बिहार का ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, देयर आर सो मेनी 10-12 कॉलेजेस तो ऐसे ही है दिमाग में. तो आप मतलब यहाँ से भी कर सकते हो. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वैल्यू ठीक ठाक है इनकी. यस, कैंपस प्लेसमेंट का एक रहता है, वो तो खैर रहेगा ही. अगेन कहीं ना कहीं फी जो कई सारे स्टूडेंट्स का एक जो कंसर्न है कि सर फी की वजह से आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड आई कैन नॉट गो फॉर दोज कॉलेजेस, तो उनके लिए ये सब एक बेस्ट चॉइस है, राइट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम. जामिया इस्लामिया AMU का जो पेपर होता है, अगेन फी के कॉन्टेक्स्ट में पहले बात कर लूँ. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आप कह सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो. और हाँ, कहीं ना कहीं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से ये एक अच्छा कॉलेज है. फी कम है, बहुत सारी बातें हैं. नॉर्मली जो इनका भी जो पेपर होता है वो मई-जून के आसपास जाके होगा. 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स का पेपर होता है ऑफलाइन मोड में. 1 + 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग, बायलिंगुअल पेपर है, इंग्लिश एंड उर्दू. BLLB 120 सीट्स, ठीक है. पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे GK या यूं कह लो GS की वेटेज ज्यादा है. 2 सेक्शंस आर देयर, 30 and 45, और आई गेस 35 और 40 करके 75 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 150 ये GS के होते हैं इसमें. सो GS का जो सेक्शन है वो करंट अफेयर एंड GS, वो यहाँ पे वेटेज में काफी रहेगा. देन लीगल, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लैंग्वेज तो हो गई. तो ये चीज यहाँ पे होगी.
इसके अगेन इस पे अलग से डिस्कशन करूंगा जामिया के बारे में। एमयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है इस पे अलग से विल हैव अ वीडियो ऑन दिस, स्पेशल वीडियो फॉर जामिया। जामिया, एमएचसीटी, स्लैट, एलसेट, ये सारे एग्जाम्स पे सेपरेट वीडियो जरूर मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो स्लैट मोस्ट प्रोमिनेंट है ना। इसमें जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, एसएलएस पुणे जो मेन कैंपस है, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो कॉलेज और कैंपस फॉर लॉ। अगेन ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है, 15-20 लाख के आसपास टॉपर्स को मिल जाते हैं। ऑन एन एवरेज की बात अलग होती है, टॉपर्स की बात अलग होती है ना। तो देयर आर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जो आपको ये बोल दे कि हाँ जी मैंने सारे को प्लेस कर दिया, हर एक स्टूडेंट को प्लेस कर दिया। और टॉपर्स की पैकेज अलग होती हैं, जो कहते हैं ना कि मीडियोकर्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट, जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे उनकी प्लेसमेंट अलग होगी। तो अगर मैं हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं 15-20 के आसपास तो चली जाती है। पहले एग्जाम की बात की जाए तो अगेन मई में पेपर है, ऑनलाइन मोड, डॉक्टर बेस, घर से बैठ के आप दे सकते हो एग्जाम, इंग्लिश मोड में ही होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 60 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो अलग से वीडियो विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और टाइम की बात करूँ तो 60 मिनट्स का टाइम होता है, 1 आवर 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 12 ईच, इसमें लॉजिकल रीजनिंग के 24 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2 सेक्शंस लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, करंट अफेयर, लीगल एंड इंग्लिश 12 ईच। यहाँ पे रीजनिंग अगेन वेटेज में होगा, 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे फिर पीआई भी होती है, फिर इंटरव्यू भी है और वो सबका वेटेज एक साथ कैलकुलेट किया जाता है, एंड में जाकर फिर सिलेक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं एलसेट की बात करूँ, एलसेट इंडिया, एलसेट इंडिया कहना ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली यूएस का ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, इंडिया में है इसलिए इंडिया। तो 2 बारी ये एक साल में 2 बारी होगा, जैन में एंड मई में, समटाइम्स मई से जून भी कर लेते हैं। ऑनलाइन मोड स्लैट की तरह ही घर से बैठ के दो, पूरा वो सेटअप आपका देखते हैं, वहाँ पे जस्चर पोस्चर सारी चीज़ें वो सब कुछ आपका चेक करेंगे, बैठ के आप घर पे रहोगे, वो वहाँ रहेंगे, वहीं से हो जाएगी, नो नेगेटिव मार्किंग। अगेन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है इधर जो कॉलेजेस होंगे उनकी फ़ी इधर होगी। ओपी जिंदल सबसे प्रोमिनेंट नेम इंडिया में है ना, नो डाउट अच्छा कॉलेज है, 5 स्टार वाली फीलिंग भी आती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है, पैसे भी अच्छा लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, ठीक है। फी भी लेते हैं 50 लाख, 45-50 लाख के आसपास की फ़ी इनकी हैगी, है ना, इतनी तो इनकी है ही है। यूपीएस देहरादून इज अगेन वन ऑफ द गुड कॉलेज, नो डाउट। अगेन फ़ी जो है वो समवेयर अराउंड 40 के आसपास ही होती है, सिम्बोसिस से काफ़ी सिमिलर। देखो अगेन ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं फी पे, ये उनके लिए ही है जो फी पे कर सकते हैं, जो नहीं पे कर सकते वो इनको देखे बिना फिर तो इनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। दिया डीयू की जो एक्सपेक्टेशन, जो कट ऑफ है, कट ऑफ वो रिलीज नहीं करते, नहीं किया इस बार भी उन्होंने, नहीं किया इस बार भी उन्होंने। अगर कर देते तो मैं वहां पे जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछ लिया, तो अभी वो क्लियर नहीं हुई है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सी, यू हैव टू वेट कि मुझे मिल रहा है कि नहीं। अब कहाँ से उन्होंने उठाया, कितने के बाद से उठाया, ये भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई, राइट। और मुझे एक बार, मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने सोचा है कि उनसे एक बार बात करके मे बी, लेकिन अगेन उनको भी आइडिया नहीं होगा, बस उनको अपने स्कोर का आइडिया होगा कि मैं, मेरा ये स्कोर था, ये मेरा ये रैंक था और मुझे यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, मुझे यहाँ पे फाइनली कैंपस मिल गया मेरा डीयू का, तो शायद एक रफ आइडिया वैसे मिल जाए। वैसे उन्होंने डिक्लेयर कुछ किया नहीं, अभी तो एक सीजन ही निकला है, तो अभी कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस, अभी पीछे न्यूज ये भी थी कि डीयू फॉर 3 ईयर इज गोइंग विद CUET, देन व्हाई, आई मीन फॉर 5 ईयर दे आर एक्सेप्टिंग स्कोर्स ऑफ क्लैट। तो ये डिबेट भी चल रही है, कल को ये भी पॉसिबल है, कल को ये भी पॉसिबल है कि अब वो कह दें कि ठीक है CUET का ही स्कोर ले रहे हैं, यूजी का, पीजी का नहीं, यूजी का, क्योंकि 3 ईयर के लिए वो CUET पीजी लेके चलते हैं और CUET यूजी के लिए वो हो सकता है बोल दें कि CUET यूजी का ले लेंगे स्कोर, वो एक्सेप्ट करने लगे, पॉसिबल है, ठीक है। चल, LSAT इज फॉर ऑल दी प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के अंदर। क्राइस्ट इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, कह सकते हैं, स्पेशली क्राइस्ट बैंगलोर, एक अच्छा कॉलेज है। आप देखो वही वाली बात है कि NLUs के बाद की डिस्कशन हो रही है, क्लैट एलिट की बाद की डिस्कशन है ये,
प्राइवेट कॉलेजेस हो या स्टेट लॉ कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, जो भी लिस्ट में मैंने यहाँ रखा है, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि ये कॉलेजेस अच्छे हैं, राइट, अदरवाइज वो लिस्ट में फिर नजर भी नहीं आती। सो क्राइस्ट का जो एग्जाम है वो नॉर्मली जून जुलाई में जाके होता है। जो अभी डेट जो अभी आ रही है वो जुलाई की ही है, ऑफलाइन पेपर है, 120 क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, 120 मिनट्स है। इंग्लिश नेगेटिव मार्किंग ये रही, क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ मैंने रख दिया, इसके लिए रख दिया है। क्वेश्चन का क्या पैटर्न आप देख सकते हो। लैंग्वेज में इंग्लिश की बात करूं 30, जीके 25, करंट अफेयर 25, डीआई 20, रीजनिंग 20। और मैं एक चीज फिर से बोलता हूं, पैटर्न कुछ भी अलग नहीं है एज सच। यस, क्लैट का जो पैटर्न है उससे डिफरेंट चीजें इन एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स आप अभी जितने भी कॉलेजेस और एग्जाम्स के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्लैट से जरूर डिफरेंट पैटर्न होता है, सिलेबस अलग नहीं है। यू मस्ट हैव रीड दैट मैथमेटिक्स, डीआई की प्रैक्टिस ज्यादा की होगी क्लैट के लिए, है ना। लीगल आपने पढ़ा होगा, जरूर पैसेजेस वाले क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस की होगी। रीजनिंग में आपने एनालिटिकल क्रिटिकल सब पढ़ा होगा, पैसेजेस वाले क्वेश्चंस के पीछे पढ़े होंगे। यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, रीजनिंग में तो फॉर श्योर होंगी। एनालिटिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस, जितने भी एग्जाम्स हैं यहाँ, जितने भी एग्जाम्स देख रहे हो, एनालिटिकल रीजनिंग की वेटेज इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इन एग्जाम्स के अंदर। तो यू, आई मीन, if you are very good in critical reasoning and if you believe that I'll be able to crack, I mean, such exams, especially reasoning के सेक्शन को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, एग्जाम चाहे क्रैक हो जाए बट रीजनिंग का सेक्शन मेरा बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। इफ आई एम वेरी गुड इन क्रिटिकल रीजनिंग एंड इफ आई एम वेरी गुड विथ क्लैट पैटर्न ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, तो आई एम सॉरी, आपको दूसरे पैटर्न की चीजों को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि जो पैसेज बेस्ड रीजनिंग होती है वो क्लैट के अंदर आएंगी। आपको एलसेट में थोड़ा बहुत दिख जाए मे बी, बट इन एग्जाम्स में तो फॉर श्योर नहीं। इनमें अगर मैं एमएचसीटी की बात करूं, हार्डकोर एलिट वाला पैटर्न, दैट टू 3-4 साल पीछे चले जाओ, एलिट का रिसेंट वाला नहीं, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग की वेटेज बढ़ गई है। एक टाइम हुआ करता था जब एलिट में आई मीन 80% एनालिटिकल रीजनिंग होती थी, अभी क्लैट के अंदर भी पहले वैसा ही होता था। तो उस तरीके के पैटर्न की तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर आप इन एग्जाम्स में जा रहे हो। अच्छा, पीछे आके मैं जरा एक बार ये एलसेट के बारे में बताऊं। हेयर अगर एग्जाम डिटेल में ये भी मैं डिस्कस करूंगा ही, ऑल अबाउट एलसेट करके विल हैव अ वीडियो, बट एक नटशेल में, ब्रीफ में, देयर आर टोटल 92 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं और रीजनिंग के 3 सेक्शंस होंगे और एक होगा इंग्लिश। सो एलआर एंड एआर एंड देन वर्बल एबिलिटी, या इंग्लिश बोल दो इसको सीधा, ठीक है। सो एनालिटिकल रीजनिंग एक सेक्शन, 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड देन इंग्लिश। So somewhere around 65-66 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीजनिंग से होते हैं इसमें, और इसमें एक सेक्शन एनालिटिकल रीजनिंग भी है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ऑफ कोर्स वो स्टेटमेंट वाले या पैराग्राफ वाले एलिट पैटर्न के क्वेश्चंस, एट द सेम टाइम पैसेजेस वाले क्वेश्चंस भी एक आधे आपको दिखेंगे ही फॉर श्योर। वी नीड टू सर्च फॉर दिस दिया। अभी यहाँ कुछ दूसरा सेशन कर रहे हैं। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट नंबर जिसपे कल जो मैंने डिस्कशन की थी उसके बारे में बात कर लेंगे फिर वहां पे, ठीक है। चलो, सो दिस वाज समथिंग अबाउट क्राइस्ट एंड देन आफ्टर दिस आई गेस, हाँ, ये आई गेस दिस इज एंड, यस। तो एंड में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फिर से 2-3 कॉलेजेस के नाम मैंने लिख दिए जो अगेन ठीक ठाक से कॉलेजेस हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे, डिसेंट एवरेज ठीक ठाक सा कॉलेज है, बुरा नहीं है, सुपर नहीं है, बट मुझे नहीं कुछ मिल रहा है तो एक ढंग का कोई कॉलेज सर मिल जाए। अच्छा, यहाँ जो कॉलेजेस के नाम मैंने लिखे हैं ना, ये सब ठीक ठाक से कॉलेजेस हैं, फी कोई बहुत हेवी नहीं होती, ठीक ठाक सी प्लेसमेंट भी मिल जाती है, अगर आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो तो प्लेसमेंट भी मिल जाती है। एंड दीज कॉलेजेस आर अगेन, आई मीन, वॉस्ट से तो फिर भी बेटर है कि मैं कहीं भी ले रहा हूँ, मेरठ वेरठ से कहीं से कुछ, हरियाणा से कहीं से कुछ लॉ कर रहे हो तो उन सब से तो करने का फिर कोई सेंस नहीं है, उससे बेटर है इधर आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली जून के आसपास इनका पेपर होता है, पुणे के अंदर ये जो कैंपस है वो है, और कह सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए भी ठीक ठाक एक्सपोजर वहाँ भी मिल जाता है। नाउ अगर मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की बात करूँ, AILLET मोहाली में है, अगेन एक डिसेंट सा कॉलेज है,
यहाँ भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव अपडेटेड मी एज वेल कि भाई ये कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है, प्लेसमेंट भी एवरेज ठीक ठाक सी हो ही जाती है एंड में। इसकी एक डिमेरिट ये है कि यहाँ पे आर्मी वार्ड्स के लिए या आर्मी बैकग्राउंड अगर आपके पास है तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट है। 100 सीट्स आर देयर, समवेयर अराउंड 100 सीट्स आर देयर, और 100 सीट्स में 75 जो है वो आर्मी वार्ड्स के लिए है, 75 सीट्स। सो इफ यू आर हैविंग आर्मी बैकग्राउंड, is again okay. कीर्ति पी मेहता स्कूल is again okay। हाँ, देखो KPM is not so bad, इसमें ही इसी कैटेगरी में फॉल करता है। ये तीन जो है ना, इसमें KPM वगैरह इसमें ही फॉल कर जाएंगे, इसके ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं, ठीक है, जो पीछे मैं डिस्कस करा था इसमें ही फॉल करेंगे। इस कंप्लीटली फाइन। अगेन एक एक्सपोजर वहां, उसके साथ जो मैं सोचता हूं, मैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि भाई वो मुंबई में है तो सराउंडिंग अच्छी मिल रही है, प्रैक्टिस के लिए आपको कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह आप सॉलिड मिल रहे हैं, तो एक्सपोजर अच्छा मिलता है। दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस के साथ यही बेनिफिट है। फिर जैसे SLS की बात करूं तो SLS के जो 4 ब्रांचेस है, सिम्बोसिस की बात करूं, पुणे, वो तो कैंपस ही अलग है। नाउ नेक्स्ट प्रायोरिटी नोएडा की आ जाती है। नोएडा इसलिए क्योंकि भाई दिल्ली के आसपास है, सो आपको एक्सपोजर मिल जाता है एक अलग लेवल का, राइट। अच्छा, यहां पे मैं बात करता 75 सीट्स आर्मी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आर्मी वार्ड्स के लिए, एंड देन फिर उसके बाद 20 सीट्स जो है ये रेजिडेंस ऑफ पंजाब के लिए है। तो उधर भी एक अगर आपके पास डोमिसाइल वगैरह है, एंड जो प्रॉब्लम है वो ये कि 5 सीट्स आर ओनली फॉर आउटसाइडर्स जनरल, तो वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी वैसे कॉलेज तो ये सही है। सो इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम आर्मी फैमिली तो जरूर आप इसके बारे में सोच सकते हो। इफ यू आर नॉट गेटिंग NLU और कोई भी ऊपर का कुछ ठीक ठाक सा, तो फिर इधर आके सोच सकते हो। एंड एंड में फिर मैं MET का भी नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। अगेन चौधरी चरण सिंह, रणवीर सिंह और इधर उधर से करने से फिर भी बेटर है कि चलो यहाँ चले जाओ, कैंपस ठीक है। मेरे खुद के नोन के टीचर्स आर आई मीन टीचिंग देयर, तो जितना मुझे पता है कैंपस इज गुड, पढ़ाई ठीक होती है, और ऑफ कोर्स ऊपर के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट भी हो जाती है। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम उसमें इतनी नहीं आएगी। तो मतलब ये सब आपके लास्ट चॉइसेस होने चाहिए। इसीलिए इनको मैंने सबसे लास्ट PPT पे भी रखा है। एंड वंस अगेन KPM इज ऑल्सो गुड। यहाँ इसको एक चॉइस में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है इसमें भी, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द सेशन। यहाँ पे फिलहाल आई जस्ट वांट टू से कि अभी डिस्कस जितने भी एग्जाम्स पीछे मैंने किए, जितने पेपर्स और कॉलेजेस की डिस्कशन की, उनके लिए क्लासेस वगैरह भी हमारे स्टार्ट भी हो गई हैं फॉर SLAT, फॉर LSAT एंड फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स। सो इफ यू हैव एनी कंसर्न और एनी प्लानिंग रिगार्डिंग फर्दर क्लासेस और कुछ ऐसा कोर्स आप आगे कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप फर्दर कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर, और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। SLAT, LSAT ये सारी बैचेज स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी। So thank you. That's it from my side for the day. In coming sessions, we will have a detailed discussion on these exams. LSAT को डिटेल में, SLAT को, and if you're planning for CLAT 2025, तो उसके लिए भी बातें होंगी अलग से सेपरेट वीडियो में। Thank you. That's it from my side for the session.